नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमें दान क्यों करना चाहिए। हमारे जीवन में दान क्या महत्व रखता है, दान करने से क्या क्या होता है। दोस्तों, दान करने से हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी परेशानियों का हम सामना कर रहे हैं, वो अपने आप धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। दान करने से हमारे द्वारा किए गए कर्म सुधरते हैं और हमारे अगर कर्म अच्छे हो जाएंगे तो हमारा भाग्य भी संवरने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दान करने के पीछे विभिन्न धार्मिक बहुत सारे उद्देश्य भी छुपे हुए हैं। हमारी जन्म कुंडली में भी कुछ ग्रहों को मजबूत और दुष्ट ग्रहों को शांत करने के लिए भी हमें दान करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन ग्रहों की कैसी स्थिति में हमें कैसा दान नहीं करना चाहिए, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी ज़रूरतमंद को ही दान दें और ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कई बार ग्रहों के दोष का निवारण भी दान देकर किया जा सकता है। दान देते समय कुछ बातों का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगर सभी बातों को हम ध्यान में रखकर दान करेंगे तो ये शुभ फल देगा। दान देने से हमारे मन और कर्म पर भी गहरा असर होता है। वो उत्तम गति के बनते हैं, वो उत्तम होते हैं, उनका सीधा असर भाग्य पर पड़ता है। दान का जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। दान कई प्रकार के होते हैं। अन्न दान, वस्त्र दान, विद्या दान, अभय दान और धन दान। ये सारे दान भी इंसान को पुण्य का भागी बनाते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, परहित के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं। अब हम जानते हैं कि दान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दान हमारे जीवन में जितनी आ रही परेशानियां खत्म करने के साथ साथ हमारी आयु की रक्षा करता है और सेहत भी अच्छी करता है। जीवन की जितनी परेशानियां हैं उससे निजात पाने के लिए दान का विशेष महत्व है। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान देने से नुकसान भी हो सकता है। एक हाथ से दिया गया दान हजारों हाथों से लौट कर आता है। हम जो भी देते हैं वो ही हम पाते हैं। दान के विषय में भी हम सभी जानते हैं कि दान अर्थात देने का भाव, अर्पण करने की निष्काम भावना। दान की महिमा सबसे ज़्यादा तभी होती है, दान तभी उत्तम माना जाता है, दान का हमारे जीवन पे अच्छा प्रभाव भी तभी माना जाएगा जब वह दान निस्वार्थ भाव से किया जाता हो। अगर कुछ पाने की लालसा में दान किया जाए तो वह व्यापार बन जाता है। अगर हम किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं और हमारा मन नहीं है, हम फिर भी कि ये हमें बताया गया है हमें तो देना ही पड़ेगा, ये सोचकर अगर हम दान देते हैं तो वो दान फलदायी नहीं होगा, उस दान का हमें पाप लगेगा। इसी प्रकार जब हम देते हैं उसके पीछे ये भावना होती है कि जैसे पुण्य मिलेगा या फिर परमात्मा इसका जो भी प्रत्युत्तर में कुछ देगा वो हमारी नज़र लेने पर है, देने पर नहीं। तो क्या ये एक सौदा नहीं हुआ। दान का अर्थ होता है देने में आनंद, एक उदारता का भाव, मन की श्रद्धा, प्राणी मात्र के प्रति एक प्रेम भाव, दया का भाव। जब इस भाव के पीछे कुछ पाने का स्वार्थ छिपा हो तो वह दान नहीं कहा जा सकता। गीता में भी यही लिखा हुआ है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए दान देते वक्त कि हम ये दान दे रहे हैं, इसके बदले हमें ये मिलेगा या फिर दान देना ही पड़ेगा, हमारी कुंडली में ये बताया गया है, ये सोचकर अगर दान दिया जाए तो उसका फल हमें मिल ही नहीं सकता। उस प्राणी मात्र को इस दान की ज़रूरत है।
हमारे दान देने से उसका भला हो सकता है, ऐसा अगर सोचा जाए, ऐसा करके दान दिया जाए तो दान को खुद भगवान भी सही मानते हैं और उसका भगवान उत्तर इतना अच्छा देते हैं जितना हमने कल्पना भी नहीं की होगी। दान धन का हो ये कतई ही आवश्यक नहीं है। भूखे को रोटी, बीमार को उपचार, किसी व्यक्ति को अपना समय देना, उचित परामर्श देना, आवश्यकता अनुसार उसे वस्त्र दे देना, उसका जीवन में सहयोग करना, विद्या दान देना, उसे समझाना, ये सभी जब हम सामने वाले की आवश्यकता को समझते हुए देते हैं और बदले में कुछ भी पाने की चाहना नहीं रखते हैं, वो भी एक दान ही कहा जाएगा, क्योंकि हम सामने वाले की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। दानों में विद्या का दान सबसे सर्वश्रेष्ठ दान होता है, क्योंकि उसे ना तो कोई चुरा सकता है, ना ही इसे कोई खत्म कर सकता है, बल्कि विद्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। एक व्यक्ति को शिक्षित करने से हम उसे भविष्य में दान देने लायक एक अच्छा इंसान बना देते हैं, जो समाज को सहारा दान करके न कि समाज पर निर्भर रहें। इसी प्रकार आज के युग में रक्त एवं अंग दान भी समाज की एक ज़रूरत ही हो गई है। जो दान किसी के जीव की प्राणों की रक्षा करे, उसे उत्तम और क्या हो सकता है। हमारी वजह से, उस दान की वजह से उसकी जान आ सकती है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमारे शास्त्रों में भी ऋषि दधीचि का वर्णन है, जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दान में दे दी थी। कर्ण का भी वर्णन है, जिसने अपने अंतिम समय में भी अपना स्वर्ण दंत याचक को दान दे दिया था। देना तो हमें प्रकृति रोज ही सिखाती है। सूर्य अपनी रोशनी देते हैं, फूल अपनी खुशबू बिखेरते हैं, पेड़ अपने फल और छाया देते हैं, नदियाँ अपना जल दिन प्रतिदिन देती रहती है, धरती माँ अपना सीना चीर के छलनी करके दोनों हाथों से हमें अपनी फसल लुटाती है। इसके बावजूद ना तो सूर्य की रोशनी कम हुई, ना फूलों की खुशबू कम हुई, ना पेड़ों के फल और छाया कम हुई, ना नदियों का जल, क्योंकि बदले में उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। दान एक हाथ से देने पर अनेक हाथों से लौटकर हमारे पास ही वापस आता है। बस शर्त यही है कि वे निस्वार्थ और श्रद्धापूर्वक समाज की भलाई के लिए किया जाए। अब हम बताते हैं कि अलग अलग दान देने से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। अनाज का दान। अनाज का दान करने से जीवन में अन्न का कभी अभाव नहीं होता। अनाज का दान बिना पकाए हुए करें तो अति उत्तम होता है। धातु का दान। धातुओं का दान विशेष दशाओं में ही करें। ये दान उसी व्यक्ति को करें जो दान की गई चीज़ का प्रयोग कर सके। धातुओं का दान करने से आई हुई विपत्ति टल जाती है। वस्त्रों का दान। वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम रहती है। उसी स्तर के कपड़ों का दान करें जिस स्तर के कपड़े आप पहनते हों। फटे, पुराने या खराब वस्त्रों का दान कभी भी ना करें, बदले में वही पाएंगे। ज्योतिष के अनुसार माने तो इंसान को दान करने में आनंद मिलता है, उसे ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि देना इंसान को श्रेष्ठ और सत्कर्मी बनाता है। अगर आप भी अपने भीतर की सच्ची खुशी को महसूस करना चाहते हैं तो ज़रूरतमंद को दान करिए और अद्भुत आत्म सुख को पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।